गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारिक फ्रॉम रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। बेटा आज हम 4th क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं। ओके बेटा, 4th क्लास की हिंदी के अंदर हमारे जो 3 लेसन हैं चैप्टर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपने उनके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए होंगे। कर लिए ना बेटा? मैंने सबके आपके क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं। रिवीजन में मैंने आपके फर्स्ट सेकंड लेसन के क्वेश्चन आंसर करवाए थे और थर्ड लेसन के क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको PDF आपको भेज दिया था। तो बेटा आज हम लेसन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है नन्हा उल्लू। यानी कि एक छोटा सा उल्लू है जो कि अपनी मम्मा से, अपनी माँ से क्या क्या वार्तालाप कर रहा है, क्या क्या वो बातें कर रहा है, उन बातों के बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे। तो इस लेसन के अंदर माँ और बेटे का जो वात्सल्य है, जो प्रेम है, उस प्रेम के बारे में यहाँ पे बताया गया है। क्योंकि इस संसार में अगर कोई आपका सबसे हितैषी है तो वह कौन है? माँ। और माँ ही ऐसी है जिसके आप सबसे करीब रहते हैं। तो पढ़ते हैं आज हम। जब वह 2 साल का हो गया तो नन्हे उल्लू ने सवाल पूछना शुरू करा। एक छोटा सा बच्चा था, वो कितने साल का हो गया? 2 साल का। जब 2 साल का हो जाता है तो बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलने लगता है ना। तो वैसे जो उल्लू है, उल्लू का जो बच्चा है, वह कितने साल का हो गया? 2 साल का हो गया। और उसने अपने मम्मा से क्वेश्चन पूछना चालू किया। क्या क्वेश्चन पूछा? पूरी रात वह अम्मा के संग सितारों के नीचे बैठा रहता। अब वो पूरी रात क्या करता? अपनी जो माँ थी उस अपनी अम्मा के साथ में, माँ को क्या कहता था वो? अम्मा। उस अम्मा के साथ में सारी रात जो वह सितारों के नीचे, यानी कि आसमान के अंदर क्या होते हैं? सितारे। उन सितारों के नीचे बैठा रहता था। अब उसने अपनी मम्मा से क्वेश्चन किया। क्या पूछा? आसमान में कितने तारे? कि मम्मा आसमान में कितने तारे हैं? उसने एक रात अपनी अम्मा से पूछा कि मम्मा आसमान में कितने तारे हैं? तो आसमान में तारों को हम गिन सकते हैं क्या? अनगिनत तारे हैं ना, उनकी गिनती नहीं की जा सकती है। लाखों करोड़ों अरबों के उसमें होते हैं ना वो, तो हम उनको गिन नहीं सकते हैं। अब उसने क्वेश्चन ऐसे पूछा तो अब उसकी मम्मा देखो क्या जवाब देती है। तो उसकी मम्मा ने जवाब दिया कितने? नन्हे उल्लू ने आसमान की ओर देखते हुए पूछा। उसकी अम्मा मुस्कुराने लगी और क्या कहा? तुम गिन कर देख लो। अब माँ को तो पता था ना कि इनकी गिनती नहीं की जा सकती है, अनगिनत है, लेकिन छोटा सा बच्चा था तो उसको अब लगा कि मैं तारों को क्या कर सकता हूँ? गिन सकता हूँ। तो उसने क्या किया? उसकी मम्मा ने जब उसको बोला ना कि तुम गिन के देख लो कि कितने तारे हैं आसमान में, तो उसने गिनना स्टार्ट किया। और गिनते गिनते क्या बोल रहा है वो? 1 2 3 4 101 102 103, यानी कि बहुत सारे तारे। वो सारी रात क्या करा? तारे गिनता ही रहा, लेकिन वो उसकी गिनती खत्म नहीं हुई। और जब सूरज निकला, नन्हा उल्लू तब भी क्या कर रहा था? तारों को गिन ही रहा था। 1001 1002 1003, यानी कि इतने सारे तारे थे कि वो सारी रात उन तारों को गिनता रहा, लेकिन वह तारे क्या नहीं हुए? गिनती में आए ही नहीं, क्योंकि उनकी गिनती हो ही नहीं सकती। आसमान के तारों के अनगिनत तारे हैं वो। अब फिर उसने अम्मा से प्रश्न किया कितने सितारे हैं आसमान में? अम्मा ने नन्हे उल्लू से पूछा। अब उसने क्वेश्चन किया था ना पहले मम्मा से, अब उसकी मम्मा उससे अपने बच्चे से प्रश्न पूछ रही है कि बेटा तुमने सारी रात आसमान में तारे गिने, अब बताओ कितने तारे हैं आसमान में? तो वो क्या जवाब देता है? इतने कि मैं गिन नहीं सकता। नन्हे उल्लू ने पलकें झपकाते हुए कहा और अपना सिर पंखों में छिपाकर झट से सो गया। अब सारी रात क्या हुआ था? वो तारों को गिनता रहा था। तो जब उसकी मम्मा ने पूछा ना कि तुमने गिन लिए, तो उसने कहा कि नहीं, इतने तारे हैं कि मैं उनको गिन ही नहीं सका, अनगिनत तारे हैं। तो इस तरह से वह बात करके, इस प्रकार का उत्तर देकर और पंखों के अंदर अपना मुंह छुपाकर क्या हो गया? सो गया, क्योंकि सारी रात से जगा हुआ था ना वो, तो थक गया तारे गिनता गिनता। अब उसकी मम्मा अगर उसको प्यार से समझाती कि अनगिनत तारे हैं तो विश्वास ही नहीं करता, लेकिन उसने स्वयं ने जब वो सारी चीज़ें महसूस करी, खुद ने जब गिना, तो उसको पता चल गया कि हाँ, इन तारों को गिना नहीं जा सकता। अगली रात नन्हे उल्लू ने फिर आसमान की ओर देखा। अम्मा आसमान इतना ऊंचा है? कितना ऊंचा है? नन्हे उल्लू ने पूछा। बहुत ऊंचा। अब फिर उसने दूसरा फिर क्वेश्चन किया, क्योंकि उल्लू क्या होते हैं बेटा? रात में जगते हैं। तो रात्रि के अंदर फिर उसने आसमान को देखा और अपने मम्मा से फिर क्वेश्चन पूछा कि आसमान क्या है, कितना ऊंचा है? तो उसकी माँ ने पूछा कितना, उसकी माँ ने जवाब दिया कितना ऊंचा? नन्हे उल्लू ने फिर पूछा
वो बच्चा बार बार में प्रश्न कर रहा है अपनी मम्मा से कि कितना ऊंचा है, आप बताते क्यों नहीं। तो अम्मा ने फिर क्या कहा कि ऐसे मानने वाला नहीं है ना ये। उसने क्या कहा, जाओ और जाकर देख लो। अम्मा ने कहा, क्योंकि उल्लू को तो क्या है, उड़ना आता है ना, तो उसने क्या कहा, जाओ और जाकर देख लो कि आसमान कितना ऊंचा है। तो नन्हा उल्लू ऊपर आसमान में उड़ा, अपने पेड़ से ऊपर उड़ा, वह बादलों से भी ऊपर उड़ा, और लेकिन वह इतना ऊपर जाता, आसमान उतना ही ऊपर होता जाता, क्योंकि आसमान को भी हम नहीं देख सकते हैं, नहीं कल्पना कर सकते हैं कि आसमान कहाँ पर है। उसकी हमारी कल्पना की क्या है, वो बाहर है। इतना ऊंचा आसमान है। तो उसने अपने पेड़ से उड़ा और उड़कर बहुत दूर तक पहुँच रहा, बादलों तक पहुँच गया, उसके आगे पहुँचा, लेकिन जितना वो ऊपर उड़ता जाता आसमान उतना ही ऊंचा क्या होता जाता। तो उसको महसूस हो गया कि आसमान को भी क्या नहीं किया जा सकता है, उसको भी क्या नहीं किया जा सकता है, उसको भी पता नहीं, उसका भी पता हम नहीं कर सकते हैं कि आसमान कितना ऊंचा है। क्योंकि बेटा ये प्रकृति की देन है, ये प्रकृति है, इस प्रकृति के अंदर क्या है इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब फिर क्या होता है, तो कितना ऊंचा है आसमान, अम्मा ने पूछा। हाँ, बच्चा जो है नन्हा सा उल्लू जब उड़कर आया, आसमान को नाप कर आया, तो नाप नहीं पाया, तो अपनी मम्मा ने पूछा कि बेटा कितना ऊंचा है आसमान। तो उस उल्लू ने, छोटे से उल्लू ने क्या जवाब दिया, इतना ऊंचा है कि मैं उड़कर पहुंच ही नहीं सकता, नन्हे उल्लू ने जवाब दिया, और फिर अपनी आंखें बंद करके झट से सो गया। अब क्या हुआ, उसने क्या क्वेश्चन किया, उसकी माँ ने क्या, जब उसकी माँ ने क्वेश्चन किया उससे कि समझ में आ गया तुम्हें आसमान कितना ऊंचा है, बताओ कितना ऊंचा है, तो उसने क्या जवाब दिया कि इतना ऊंचा है कि उस तक मैं उड़कर पहुंच ही नहीं सकता। और सारी रात का वो थका हुआ था और फट से उसने आंखें बंद की और सो गया। ओके बेटा, आज इतना ही पढ़े हम। इसके दो चीज़ पढ़ी हमने। पहले में तो क्या पूछा उसने कि आसमान में कितने तारे हैं, और उसका उत्तर मम्मा ने क्या दिया कि आसमान में तुम खुद जाके देख लो। तो वह फटाफट आसमान के तारों को गिनने लगा और सारी रात गिनता रहा, और सुबह उठा तो जब उसकी मम्मा ने सुबह पूछा उससे कि कितने तारे हैं, तो उसने क्या जवाब दिया कि इतने तारे हैं जिनकी मैं गिनती नहीं कर सकता, अर्थात अनगिनत तारे हैं। दूसरे दिन फिर उसने क्वेश्चन पूछा, मम्मा आसमान कितना ऊंचा है अम्मा, तो उसकी अम्मा ने क्या कहा कि जाकर खुद उड़कर देख लो। तो वह सारी रात उड़ा, बहुत ऊंचाई तक उड़ता रहा, लेकिन आसमान की ऊंचाई को वो नाप नहीं सका। और सुबह जब हुई तो उसके मम्मा ने पूछा आसमान कितना ऊंचा है, तो उसने क्या जवाब दिया कि इतना ऊंचा है कि जिसको हम क्या नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, या वहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते। तो अच्छा लगा ना। अब आगे और वो क्या क्या क्वेश्चन पूछता है ना, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज हम इतना ही पढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको होमवर्क में सिर्फ ये बीच में से जो इसके शब्द पिटारा है ना, शब्द पिटारा अर्थात इसके जो शब्दार्थ है वो आपको नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। ओके, इतना सही है होमवर्क। बाकी का होमवर्क अपन जब लेसन कंप्लीट होगा ना तब करेंगे। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।